हरे कृष्णा। आज हम प्रकृति खंड का आरंभ करते हैं। पंच देवी रूपा प्रकृति का तथा उनके अंश कला और कलांश का विशद वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश, जननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर करती है। नारद जी ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधो, वह प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई है, उसका कैसा स्वरूप है, कैसा लक्षण है तथा क्यों वह 5 प्रकार की हो गई है। उन समस्त देवियों के चरित्र, उनके पूजा विधान आदि गुणों आदि का और वे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई, ये सभी प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, वत्स, प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अर्थात सृष्टि करने में जो प्रकृष्ट अर्थात परम प्रवीण है, उसे देवी प्रकृति कहते हैं। सर्वोत्तम सत्व गुण अर्थ में प्र शब्द, मध्यम रजोगुण अर्थ में क्री शब्द और तमोगुण अर्थ में ती शब्द है। जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा है, वही सर्वशक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषय कार्य में प्रधान है। इसीलिए प्रधान या प्रकृति कहलाती है। प्रथम अर्थ में और कृति सृष्टि अर्थ में है। अतः जो देवी सृष्टि की आदि कारण रूपा है, उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए, प्रकृति और पुरुष। उनका आधा दाहिना अंग पुरुष और आधा बायां अंग प्रकृति हुआ। वही प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा नित्य और सनातनी माया है। जैसे परमात्मा है, वैसे उसकी शक्ति स्वरूपा प्रकृति तथा परम ब्रह्म परमात्मा के ही अनुरूप गुण इन प्रकृति में निहित है। जो अग्नि में दाही का सदा शक्ति रहती है, इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते। नारद, वे सबको ब्रह्ममय देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छामय सर्वतंत्र स्वतंत्र परम पुरुष हैं। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो गई। तदंतर परमेश्वरी की आज्ञा के अनुसार सृष्टि रचना के लिए उनके 5 रूप हो गए। भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से तथा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती है। जो गणेश की माता हैं, भगवती दुर्गा, उन्हें शिव स्वरूपा कहा गया है। वे भगवान शंकर की प्रेयसी भार्या हैं। नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण, मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। ये सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। सनातन ब्रह्म स्वरूपा हैं। यश, मंगल, धर्म, श्री, सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। दुख, शोक, उद्वेग को ये दूर करती हैं। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती हैं। ये तेज स्वरूपा हैं। इनका विग्रह परम तेजस्वी है। इन्हें तेज की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ये शक्ति स्वरूपा हैं और स्वयं शंकर को निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्ध रूपा, सिद्धिता, सिद्धिदाताओं की ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा, शुदा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, शांति, शांति, कांति, भ्रांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति, माया, माता, ये सब इन्हीं के नाम हैं। श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उनके समीप सर्वशक्ति रूप से ये विराजती हैं। श्रुति में इनके सुविख्यात गुण का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया गया है। जैसा कि आगमों में उपलब्ध होता है, ये अनंता हैं, अतएव इनके गुण भी अनंत हैं। अब इनके दूसरे रूप का वर्णन सुनो। जो परम शुद्ध स्वरूपा हैं, उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत की सारी संपत्तियां उनके स्वरूप हैं। उन्हें संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे परम सुंदरी, अनुपम संयम रूपा, शांत स्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न और समस्त मंगलों की प्रतिमा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और अहंकार आदि दुर्गुणों से वे सजग ही रहती हैं। भक्तों पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्री हरि से प्रेम करना उनका स्वभाव है। वे सबको आदि कारण रूपा और पतिव्रता हैं। श्री हरि प्राण के समान जानकर वे उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। वे सदा प्रिय वचन ही बोलती हैं, कभी अप्रिय बात नहीं कहती। धान्य आदि सभी शस्त्र तथा सबके जीवन रक्षा के उपाय इनके स्वरूप हैं।
प्राणियों का जीवन स्थिर रहे, अत्यर्थ होकर उन्होंने ये रूप धारण कर रखा है। ये परम साध्वी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर वैकुंठ में अपने स्वामी की सेवा में संलग्न रहती हैं। स्वर्ग लोक में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी, मर्त्य लोक के गृहस्थों में के घर में गृह लक्ष्मी के रूप में ये विराजमान होती हैं। समस्त प्राणियों और द्रव्यों में सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हीं का स्वरूप है। वे परम मनोहर हैं। पुण्यात्माओं की कीर्ति उन्हीं की प्रतिमा है। वे राजाओं की प्रभा हैं। व्यापारियों के यहाँ वे वाणिज्य रूप से विराजती हैं। पापी जन जो कलह आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं, उनमें भी इन्हीं की शक्ति है। वे दयामयी भक्तों की माता हैं और उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा व्याकुल रहती हैं। इस प्रकार दूसरी शक्ति का परिचय दिया गया है। उनका वेदों में वर्णन है तथा सब में उनका सम्मान है। सब लोग उनकी आराधना और वंदना करते हैं। नारद, अब मैं अन्य प्रकृति देवी का परिचय देता हूँ, सुनो। परम ब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी जो हैं, उन्हें सरस्वती कहा गया है। संपूर्ण विद्याएं उन्हीं के स्वरूप हैं। मनुष्यों को बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के सिद्धांत भेदों और अर्थों की कल्पना शक्ति वे ही देती हैं। वे व्याख्या और बोध स्वरूपा हैं। उनकी कृपा से समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचारकारिणी तथा ग्रंथकारिणी कहा जाता है। वे शक्ति स्वरूपा हैं। संपूर्ण संगीत की संधि और ताल का कारण उन्हीं का स्वरूप है। प्रत्येक विश्व में जीवों के लिए विषय, ज्ञान और वाणी रूपा वे ही हैं। उनका है एक हाथ व्याख्या अथवा उपदेश की मुद्रा में सदा उठा रहता है। वे शांत स्वरूपा हैं तथा साथ ही वीणा और पुस्तक लिए रहती हैं। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय है। वे सदा चार पारायण तथा भगवान श्री हरि की प्रिया हैं। हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और कमल के समान उनकी कांति है। वे रत्न स्फटिक मणि की माला फेरती हुई भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करती हैं। उनकी मूर्ति तपोमयी है। तपस्वी जनों को उनके तप का फल प्रदान करने के लिए वे सदा तत्पर रहती हैं। सिद्धि विद्या उनका स्वरूप है। वे सदा संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार तृतीय देवी प्रकृति श्री जगदम्बा सरस्वती का शास्त्र के अनुसार किंचित वर्णन किया गया है। अब चौथी प्रकृति का परिचय सुनो। नारद, ये चारों वेदों की माता, छंद और वेदांग में भी से इन्हें उत्पन्न हुई हैं। संध्या वंदन के मंत्र और तंत्रों की जननी भी वे ही हैं। द्विजाति वर्णों के लिए उन्होंने रूप धारण कर रखा है। वे जगद्रूपा, तपस्विनी, महातेज से संपन्न, सबको संस्कार करने वाली हैं। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा जी की परम प्रिय शक्ति हैं। तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए उनके स्पर्श की कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिक माणिक के समान उनकी स्वच्छ कांति है। वे शुद्ध सत्वमय विग्रह से शोभा पाती हैं। उनका रूप परम आनंदमय है। उनको सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है। वे परम ब्रह्म स्वरूपा हैं। मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। वे ब्रह्म तेज से संपन्न परम शक्ति हैं। उन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। नारद, उनके चरण की धूल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। नारद, इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका। अब मैं तुम्हें पांचवी देवी का परिचय देता हूँ। ये प्रेम और प्राणों की अधिदेवी और पंच प्राण स्वरूपिणी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। संपूर्ण देवियों में अग्रगण्य हैं। सबकी अपेक्षा इनकी सुंदरता सबसे अधिक है। इनके सभी सद्गुण इनमें विद्यमान हैं। ये परम सौभाग्यवती और माननीय हैं। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। परम ब्रह्म का वामादांग ही इनका स्वरूप है। ये ब्रह्मा के समान ही गुण और तेज से संपन्न हैं। इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानंद स्वरूपा, धन्या, मान्या और पूज्या कहा गया है। ये नित्यनी कुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के रासमंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से रासमंडल की विचित्र शोभा होती है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसी का नाम से प्रसिद्ध हैं।
रास मंडल में पधारे रहना इन्हें अति प्रिय है। ये गोपी के वेश में विराजती हैं। ये परम आहाद्य स्वरूपिणी हैं। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुणा, लौकिक त्रिगुणों से रहित स्वरूपभूत, गुणवती, लिप्तता अर्थात लौकिक विषय भोग से रहित, निराकार, पांच भौतिक शरीर से रहित, दिव्य चिन्मय स्वरूपा आत्मस्वरूपिणी श्री कृष्ण की आत्मा के नाम से विख्यात हैं। इच्छा और अहंकार से रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विद्वान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनेन्द्र प्रभृति समस्त प्रधान देवता अपने चर्म चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ हैं। ये अग्नि शुद्ध नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। इनका सर्व शोभा संपन्न श्री विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को दास्य रति प्रदान करने वाली एकमात्र यही हैं, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये दास्य संपत्ति को ही परम श्रेष्ठ मानती हैं। श्री विश्वभानु के घर पुत्री के रूप में ये पधारी हैं। इनके चरण कमल संस्पर्श प्राप्त करके पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। मुने, जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टि गोचर हो रही हैं। ये स्त्री रत्नों में सार रूपा हैं। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर ये सदा विराजती हैं। जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो, उन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तपस्या की है। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाएं, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। परंतु स्वप्न में भी वे इन भगवती के दर्शन प्राप्त ना कर सके, फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में प्रकट हुई हैं। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है, जहां ब्रह्मा जी को भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका। ये ही पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा।